हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, आप लोगों को पता ही है कि इनकम टैक्स की जो फाइलिंग की ड्यू डेट्स हैं उनको फर्दर एक्सटेंड किया गया है, लेकिन जो एक्सटेंशन मिली है वो वैलिड एक्सटेंशन नहीं है, बहुत ही कम एक्सटेंशन मिली है। तो उसी के रिगार्डिंग हमारी आईसीआई जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उसने अपनी एक तीसरी रिप्रेजेंटेशन सबमिट करी है 6 जनवरी 2021 को, जिसमें काफ़ी वैलिड पॉइंट्स बताए गए हैं कि एक्सटेंशन को फर्दर एक्सटेंशन दी जाए। जो 10 से 15 डेज़ की एक्सटेंशन मिली है वो वैलिड एक्सटेंशन नहीं है। तो आइए उस रिप्रेजेंटेशन को रीड आउट करते हैं। ये आईसीआई ने रिप्रेजेंटेशन दी है टू चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और इसमें बोला गया है रिक्वेस्ट टू कंसीडर फर्दर एक्सटेंशंस ऑफ वेरियस ड्यू डेट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्पेशली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड रिलेटेड रिटर्न्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020 से 21। उसमें बोलते हैं कि वी रेफर टू आवर अर्लियर रिप्रेजेंटेशन। ये उन्होंने एक अर्लियर रिप्रेजेंटेशन सबमिट करी थी 13 दिसंबर 2020 को, सबमिटेड टू योर गुड ऑफिस डिटेलिंग देयर इन इशूज़ एंड कंसर्न्स बीइंग फेस्ड बाय टैक्स पेयर्स मेंबर्स ड्यू टू ongoing COVID-19 pandemic and the resultant need to further extend the due dates of filing ITR forms and tax audit report। वो कहते हैं कि जो हमने आपको अर्लियर रिप्रेजेंटेशन सबमिट करी थी और उसमें जो इश्यूज़ और कंसर्न बताए थे ड्यू टू जो टैक्स पेयर्स और मेंबर्स फेस कर रहे हैं ड्यू टू ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडमिक, और उसकी वजह से हमें फर्दर एक्सटेंशन चाहिए ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग आईटीआर फॉर्म्स एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड अदर रिलेटेड रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020 से 21। उसमें बोलते हैं कंसीडरिंग दी प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द टैक्स पेयर गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड फर्दर टाइम टू द टैक्स पेयर्स फॉर फर्निशिंग ऑफ आईटीआर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वाइड नोटिफिकेशन नंबर 93/2020। वो बोलते हैं कि टैक्स पेयर्स की प्रोफेशन जो प्रॉब्लम्स थी उनको गवर्नमेंट ने देखा और जो ड्यू डेट्स थी फाइलिंग ऑफ आईटीआर्स की उनको फर्दर एक्सटेंड किया गया। उसके बाद बोलते हैं कि वी ड्यूली अप्रिशिएट द सेम, वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। हाउ एवर लेकिन वी विश टू इन्फॉर्म दैट दिस said extended time of 10 days for furnishing of ITR forms for assessment year 2020 से 21 for certain specified assessees and 15 days for furnishing of tax audit report and related returns is not at all sufficient। उन्होंने बोला है कि हम आपको दोबारा इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि जो भी आपने एक्सटेंशन दी है 10 डेज़ की फॉर फर्निशिंग ऑफ ITR फॉर्म्स एंड फॉर असेसमेंट ईयर 2020 से 21 फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड असेसीज एंड 15 डेज फॉर फर्निशिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, वो सफिशेंट नहीं है। उसके बाद बोलते हैं इश्यूज़ एंड कंसर्न। इश्यूज़ और कंसर्न बताए हैं क्या है। केस फॉर फर्दर एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट्स ऑफ ITR एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग। यू मे वेल अप्रिशिएट दैट दिस ईयर is an exceptional year due to COVID-19 pandemic. Further, despite recent approvals by concerned regulatory authorities of vaccines for emergency use to cure this disease, ये जो खतरनाक डिसीज़ है उसको क्योर करने के लिए अप्रूवल दी गई है वैक्सीन्स की, इट इज़ स्टिल नॉट गुड इनफ। अभी तक ये इतना मतलब सफिशेंट नहीं है। एंड रिस्क इन जनरल इज़ नॉट येट ओवर, अभी रिस्क बना हुआ है कोविड-19 का, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि यूनाइटेड किंगडम हैज़ जस्ट इम्पोज्ड अ 6-week लॉकडाउन हैज़ अ म्यूटेड एंड ऑलरेडी several positive cases of people in India of the said UK कोविड वायरस हैज़ बीन रिपोर्टेड। उसमें बोला है कि जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में जो न्यू कोरोना वायरस आया है उसमें उसकी वजह से वहाँ पर 6 months का लॉकडाउन लगा दिया गया है, और वहाँ से कुछ लोग जो इंडिया आए थे उनमें भी वो न्यू वायरस के लक्षण पाए गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर भी इंडिया में सेवरल पीपल हैं जो पॉजिटिव हुए हैं। उसके बाद बोलते हैं बीइंग सर्कमस्टांसेस ड्यू टू कोविड-19 and an exceptional year, the inconvenience caused to the taxpayer in particular is immeasurable। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं टैक्स पेयर्स को वो आप उनको मेज़र नहीं कर सकते। सेवरल हार्डशिप्स एंड डिफ़िकल्टीज़ बोथ ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल, टैक्स पेयर्स जो हैं वो काफ़ी फाइनेंशियली डाउन हो चुके हैं और अभी तक पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग में नहीं आई है, आर स्टिल बीइंग फेस्ड making it difficult for both taxpayers and professionals to meet the extended deadlines for furnishing of ITR forms and tax audit report for assessment year 2020 से 21 within a week or so from now। The extension of 10 to 15 days does not appear to be really very supportive to deal with this such large
स्केल पैंडमिक सिचुएशन, वो कहते हैं कि जो आपने 10 और 15 डेज़ की हमें एक्सटेंशन दी है वो सफिशेंट नहीं है उस इतने बड़े पैंडमिक से डील करने के लिए जो ऑलरेडी चल रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी कैन नॉट फॉरगेट दैट द बीइंग फेस्ड बाय द टैक्स पेयर्स एंड प्रोफेशनल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, स्पेशली द पीपल्स ऑफ एनसीआर ऑफ दिल्ली, ड्यू टू ऑन गोइंग जो आंदोलन चल रहा है फार्मर्स का, यानी कि जो किसान आंदोलन चल रहा है लास्ट नियरली 40 डेज़, उसकी वजह से भी टैक्स पेयर्स को बहुत प्रोफेशनल हो रही है, टैक्स पेयर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके वो ऑर्गेनाइजेशन तक आ नहीं पा रहे हैं इस प्रोटेस्ट की वजह से। You may also consider the situation from the point of view of senior tax professionals and assessees above the age of 65 years। वो कह रहे हैं कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रोफेशनल्स हैं जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो 65 ईयर से ऊपर की एज के हैं, और कुछ असेसीज ऐसे हैं जो 65 ईयर से ऊपर की एज है जिनको कोविड जो वायरस है उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, who are more prone to the deadly disease। Also it may not be out of place to mention that the taxation and other laws जो एक्ट है 2020 has extended the due dates for delivering statement of TDS and TCS of फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 से 31 मार्च 2021। वो बोलते हैं जो TDS और TCS की जो आप रिटर्न्स हैं क्वार्टर सेकंड की, फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर की, वो एक्सटेंड कर दी गई हैं 31 मार्च 2021 की, लेकिन जो थर्ड क्वार्टर की आपकी TDS और TCS की रिटर्न है ड्यू डेट्स हैं, TDS की जो है फाइनेंशियल ईयर 2020 रिमेन 15 जनवरी 2021 एंड फॉर TCS एंड 31 जनवरी फॉर TDS। मतलब जो थर्ड क्वार्टर की जो ड्यू डेट्स हैं TCS की वो 15 जनवरी बनी हुई है, और जो हमारी TDS की है वो 31 जनवरी 2021 है, जिसको फर्दर एक्सटेंड नहीं किया गया है। सो ये ड्यू डेट्स भी हैं जो हमारे इन्हीं के बीच फॉल कर रही हैं, जो हमारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की ड्यू डेट्स हैं और जो हमारी नॉन ऑडिट केस में जो हमारी ड्यू डेट्स हैं उसके बीच में भी ये डेट्स फॉल कर रही हैं, विच हैज़ नॉट बीन एक्सटेंडेड। दीज डेट्स आल्सो नीड टू बी एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2021। इन डेट्स को भी एक्सटेंड करना चाहिए 31 मार्च 2021 के लिए। उसके बाद सजेशंस बोलते हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन हैज़ अ होल इट इज़ वंस अगेन हम्बली रिक्वेस्टेड, वो दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं दैट द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सब क्लॉज 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम हैज़ वेल एज द स्पेसिफाइड डेट ऑफ सेक्शन 44 AB ऑफ द एक्ट फर्निशिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। मतलब ITR की डेट एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट्स जो है उनको फर्दर सुटेबली एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2021। वो बार बार अपनी रिप्रेजेंटेशन में यही कह रहे हैं कि आप जो ड्यू डेट्स हैं उनको 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड करिए, क्योंकि जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं CA CS हैं वो बियर नहीं कर पा रहे हैं इतना स्ट्रेस, वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं। इसमें कोविड-19 का भी आपको पता है कितना उसमें दिक्कत है, तो उसकी वजह से भी नॉन स्टॉप वर्किंग कर रहे हैं। And the fact that current extension of 10 to 15 days is not at all sufficient. Further, all the other due dates of compliance under Income Tax Act 1961 TDS, TCS और Section 11 Advance Tax Payment also be suitably extended to 31 मार्च 2021। वो अपनी तीसरी रिप्रेजेंटेशन में भी उन्होंने यही कहा है कि जितनी भी ड्यू डेट्स हैं हमारी ITR की, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की, TDS, TCS, उन सभी को एक्सटेंड किया जाए 31 मार्च 2021 तक। ऑल्सो द ड्यू डेट फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 इज 15th January for TCS return and 31 January 2020 for TDS return, which may be also extended to 31 मार्च 2021। वो कहते हैं TDS और TCS रिटर्न जो थर्ड क्वार्टर की है उनको भी 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड किया जाए। उसके बाद ये बोलते हैं वी होप दैट आवर सजेशंस वुड बी फेवरेबली कंसिडर्ड। सो गाइस, ये जो ICAI ने अपनी तीसरी रिप्रेजेंटेशन सबमिट करी है CBDT को और ड्यू डेट्स की एक्सटेंशन मांगी है। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स को देख पाएँ और लेटेस्ट जो सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस आती हैं उनसे अपडेट हो पाएँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।